शेयर मार्केट में लगातार जारी तेजी से उत्साहित निवेशकों को बुधवार 20 दिसंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में बड़ा झटका लगा। सुबह शानदार ग्लोबल संकेतों के बीच इंडियन शेयर मार्केट तेजी के साथ खुला था, लेकिन दोपहर बाद देसी विदेशी निवेशकों की बिकवाली के चलते बाजार औंधे मुंह जा गिरा। सेंसेक्स में 1135 पॉइंट्स तो निफ्टी में 366 पॉइंट्स की गिरावट आ गई। वहीं सुबह के हाई से देखें तो निफ्टी करीब 500 और सेंसेक्स 1600 पॉइंट्स की गिरावट इसमें देखने को मिली है। गिरावट की मार सबसे ज्यादा मिड कैप और स्मॉल स्टॉक्स पर पड़ी है। वेडनेसडे को सेंसेक्स 930.88 यानी कि 1.30% पॉइंट्स की गिरावट के साथ 70,506.31 स्तर पर, जबकि निफ्टी 302.95 यानी कि 1.41% पॉइंट्स गिरकर 21,150.15 के लेवल पर बंद हुआ। आज के कारोबार में मुनाफा वसूली के चलते सबसे बड़ी गिरावट मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में देखने को मिली है। दोनों में 3% से ज्यादा की गिरावट के साथ 1490 अंकों पर ये क्लोज हुआ है। इस दौरान सभी सेक्टोरल इंडेक्स गिरावट के साथ बंद हुए। ऑटो, मीडिया, मेटल, पीएसयू बैंक और रियलिटी शेयर्स में बड़ी गिरावट देखने को मिली। वहीं दिन के हाई से इंडेक्स में 2000 पॉइंट्स की गिरावट आई है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी 543 पॉइंट्स की गिरावट के साथ क्लोज हुआ है, जबकि दिन के हाई से ये इंडेक्स करीब 700 पॉइंट्स नीचे गिरकर क्लोज हुए हैं। इसके अलावा एनर्जी, मेटल्स, बैंकिंग, फार्मा, इंफ्रा, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के स्टॉक्स भी गिरकर बंद हुए हैं। निफ्टी का आईटी इंडेक्स सुबह जहां पर 600 पॉइंट्स के उछाल के साथ कारोबार कर रहा था, इस इंडेक्स में दिन के हाई से 1300 पॉइंट्स की गिरावट आई है। आईटी इंडेक्स 604 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ है। सेंसेक्स के 30 शेयर्स में से केवल 7 शेयर तेजी के साथ क्लोज हुए हैं, जबकि 13 गिरकर बंद हुए हैं। निफ्टी के 50 शेयर्स में से 5 स्टॉक्स तेजी के साथ, जबकि 45 स्टॉक्स गिरकर बंद हुए हैं। कुछ स्पेसिफिक अगर स्टॉक्स की बात कर ले तो अडानी पोर्ट्स और अडानी एंटरप्राइजेस दोनों ही कंपनीज के शेयर्स को करीब 6% का नुकसान हुआ, जबकि टाटा स्टील के शेयर्स 5% कमजोर हुए। एसबीआई और टाटा मोटर्स में 3% की गिरावट आई, जबकि आरआईएल में 1% से ज्यादा की गिरावट आई है। निफ्टी के 50 में से 46 शेयर लाल निशान पर बंद हुए हैं। बुधवार के कारोबारी सेशन के दौरान रिलायंस पावर्स के शेयर 10% नीचे आ गए। आईआरएफसी और आईआरसीटीसी के शेयर 7 से 8% की गिरावट के साथ बंद हुए हैं और येस बैंक और वोडाफोन आइडिया के शेयर्स में भी 6 से 7% की गिरावट देखने को मिली। अगर परसेंटेज के लिहाज से देखा जाए तो निफ्टी में आज की गिरावट 26 अक्टूबर के बाद एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट है। पिछले एक महीने में ये इंडेक्स 1400 पॉइंट्स यानी कि तकरीबन 7.2% से ज्यादा चढ़ा है और नवंबर 2023 निफ्टी के लिए सबसे अच्छा महीना भी साबित हुआ था। बाजार के मूड में अचानक आए बदलाव ने इन्वेस्टर्स को काफी हैरान कर दिया है, क्योंकि सभी वैश्विक और घरेलू संकेत पॉजिटिव बने हुए थे और शेयर बाजार में आई सुनामी के चलते लिस्टेड कंपनियों के मार्केट कैपिटलाइजेशन में भी बड़ी सेंध लगी है। बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन घटकर 350 लाख करोड़ रुपए पर आ गया है, जो पिछले सेशन में 359.13 लाख करोड़ रुपए पर रहा था। अगर बाजार में अचानक आई गिरावटों के कारणों पर गौर करें तो फॉरेन इन्वेस्टर्स की भारी बिकवाली के चलते अचानक शेयर मार्केट में गिरावट देखने को मिली है। विदेशी निवेशकों ने 600 करोड़ रुपए से ज्यादा के शेयर्स बेच दिए हैं, जबकि जो घरेलू निवेशक है उन्होंने करीब 294 करोड़ की खरीदारी की है। इसके अलावा गिरावट की दूसरी बड़ी वजह कोरोना के बढ़ते हुए मामले भी रहे। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और एक दिन में 614 नए मामले सामने आए हैं। बुधवार को बैंक, मेटल और ऑटो स्टॉक्स में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। तो मेन रीजन तो यही है प्रॉफिट बुकिंग, जिसे हम बोल सकते हैं मुनाफा वसूली के कारण जो ये बड़ी गिरावट देखने को मिली है। और अब ये है कि जिस तरीके से मार्केट पिछले कुछ दिनों से अपना रिकॉर्ड हाई बना रही है, क्या उस लेवल को फिर से टच कर पाएगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। वीडियो में इतना ही। जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।